हेलो एंड वेलकम टू द वाइडर स्टडी सेंटर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने 4 आइडेंटिटीज को लर्न कर लिया था, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देख लिए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ गया था। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम 5th आइडेंटिटीज को याद करने वाले। सीरियसली हम याद यहीं पर कर लेंगे एंड उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स को देखने वाले इस हमारे पास वीडियो लेक्चर के अंदर। देखो, तो अब हमारे पास जो 5th वाली आइडेंटिटीज दे के रखी हुई है, वो 5th वाली आइडेंटिटी क्या है जरा समझते हैं। 5th वाली आइडेंटिटीज के अंदर हमें ये दे के रखा हुआ है x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहां पर जरा याद करने की कोशिश करो, क्या हमारे पास x प्लस में y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? तो ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर। पहले जरा मुझे बताओ, तो क्या हमने इन दोनों को स्क्वायर किया था? याद करने की कोशिश करो एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स ऑफ xy कर दिया। वैसे ही यहां पर भी हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट का यानी x का, y का और z तीनों का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा? y स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? z स्क्वायर। पहले बताओ, क्लियर हो गई बात? हमने तीनों का क्या किया? स्क्वायर किया एंड फिर हम दो दो के पेयर बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगला क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा मेरे पास 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। ये हो गया मेरे पास 2zx। हमें इसको ऐसे ही याद करना। फिर से याद करते रहा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों का हमें स्क्वायर करना। फिर 2 टाइम्स ऑफ x इंटू में y इंटू में z एंड z इंटू में x। ऐसे ही याद करना। देखो ध्यान से, हमने क्या किया? इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, फिर 2 टाइम्स ऑफ xy किया, फिर yz किया एंड फिर हमने क्या कर दिया? zx। नोट डाउन करो, लर्न करो। अभी इसी आइडेंटिटी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जल्दी आगे बढ़े। फिर से एक बार लिखते हैं आइडेंटिटी को। देखो, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? याद करो। सबसे पहले हम तीनों का स्क्वायर करते हैं। जब मैं तीनों का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। डन। उसके बाद हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये हो गया प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस में 2 इंटू में वाई जेड प्लस में 2 इंटू में जेड एक्स। पहले बताओ, क्या ये याद हुआ? और इसी आइडेंटिटी के ऊपर हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखने वाले हैं आज। चलो जरा देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 14 क्या देके रखा हुआ है? 3a प्लस में 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। क्या यहां पर हमारे पास 3 टर्म्स देके रखी हुई हैं एंड फिर उसका हमको स्क्वायर देके रखा और मुझे इसको एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। ओवरऑल वो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उसको मुझे क्या करना है? एक्सपांड करना। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी में लिखता हूँ। आइडेंटिटी क्या है? ये x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया मेरे पास? जेड एक्स। इतना क्लियर हुआ? यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो x की जगह पहले हमने यहां पे आइडेंटिटीज पूरी की पूरी क्या लिख दिया? लिख दिया। देन अब x की जगह क्या 3a है, y की जगह क्या मेरे पास 4b है और z की जगह क्या मेरे पास 5c दे के रखा हुआ। तो मैं जब यहाँ पे इसको एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो जहां पे एक्स वाई जेड है मुझे बस उनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना। चलो जरा करते हैं। तो हमारे पास जिसको एक्सपांड करना है वो क्या है? 3a प्लस 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर। डन। पहले एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है? 3a, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 3a का होल स्क्वायर। डन। फिर क्या है? वाई स्क्वायर, तो y की जगह क्या है? 4b, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4b का होल स्क्वायर। डन। फिर क्या है? z स्क्वायर, z की जगह क्या है? 5c, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह क्या है? x की जगह 3a, y की जगह क्या है? y की जगह है मेरे पास 4b, ठीक है, प्लस अगेन 2 इंटू वाई जेड, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2 इंटू वाई की जगह क्या है? y की जगह है 4b और z की जगह क्या देके रखा? ये देके रखा 5c। समझ में आया? हमने यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई किया प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड किया एंड लास्ट में प्लस 2 इंटू में z की जगह कितना है? ये है मेरे पास 5c एंड इंटू में फिर क्या है हमारे पास? x और x की जगह क्या है मेरे पास? 3a। अब बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है। चलो जरा लिखते हैं। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? 9a स्क्वायर। डन। 4b का स्क्वायर करूंगा कितना आ गया मेरे पास? 16b स्क्वायर। डन। 5 का स्क्वायर करूंगा कितना आ गया मेरे पास? 25c स्क्वायर प्लस अब जरा यहाँ पे बता
क्या मेरे पास 3 2 जा 6 हो गया एंड 6 4 जा 24, यानी ये कितना आ गया मेरे पास 24a इंटू में b प्लस। अब जरा मुझे बता 4 2 जा क्या 8 हो गया और 8 5 जा कितना आ गया मेरे पास 40, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 40b इंटू में c। और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या देख रहा है 5 2 जा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा कितना हो गया 30, तो हमने क्या लिखा 30a इंटू में c या फिर c इंटू में a भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म और यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। बस यही करना है। देन आगे जरा चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 भी हमारे पास वही दे के रखा हो, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास तीनों के अंदर हमारे पास प्लस और प्लस दे के रखा हुआ है और हमारे पास फॉर्मूला भी यहाँ पर प्लस के अंदर दे के रखा हुआ, मतलब आइडेंटिटीज भी हमारे पास प्लस में ही दे के रखी हुई है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको प्लस के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। डन। लेकिन उससे पहले अपन हर बार क्या लिखते हैं आइडेंटिटी लिखते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। तो जब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिखूंगा इसको देख के, तो ये 3 टर्म का स्क्वायर दे के रखा हो, इससे हमें याद आता है कि ये x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास दे के रखी हुई है। डन। जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस बताओ 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई प्लस 2 इंटू में वाई इंटू में जेड प्लस 2 इंटू में जेड इंटू में एक्स। डन। अब जरा करते हैं अप्लाई करते हैं। जो पहले हमारे पास वैल्यू दे के रखा उसको मैं लिखता हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4a माइनस में 2b माइनस में 3c का होल स्क्वायर। डन। तुम जरा मुझे ये बताओ क्या ये जो हमारे पास माइनस 2b दे के रखा हुआ है यहाँ पर प्लस इंटू में माइनस 2b लिख सकता हूँ, यानी कि ये 4a का तो 4a आ गया, बीच में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस और इसकी जगह ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया माइनस 2b। और अगर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करूंगा तो माइनस ही आएगा। लेकिन हमने ऐसा किया क्यों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटीज के अंदर प्लस दे के रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ता हूँ। प्लस यहाँ पर कितना आ गया माइनस 3c, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा माइनस 3c एंड फिर इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब जो मुझे आइडेंटिटी के अंदर ये प्लस प्लस दिख रहा है यहाँ पर भी मुझे प्लस प्लस दिख रहा है। डन। अब जरा मुझे बताओगे कि x की जगह क्या है, तो मैं बोलूँगा x की जगह 4 है, y की जगह क्या है तो y की जगह है माइनस 2b और z की जगह क्या है तो z की जगह क्या है माइनस 3c। पहले बताओ क्लियर हो गया। अब हम इस आइडेंटिटीज के अंदर पुट करेंगे। चलो जरा पुट करते हैं फटाफट। चलो यहीं पे नीचे ही कर रहा हूँ है ना, इसी को ऐसे ही सॉल्व करते जा रहे हैं। देखो तो आइडेंटिटी के अंदर क्या देके रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो x की जगह क्या है 4a का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा माइनस 3c का स्क्वायर। पहले बताओ इतना डन हुआ। आगे चलते हैं 2 इंटू एक्स वाई, तो हमने क्या किया प्लस 2 इंटू x की जगह क्या है तो ये है मेरे पास 4a इंटू वाई की जगह क्या है तो ये है मेरे पास माइनस 2b क्लोज। आगे बढ़ते हैं फिर प्लस फिर क्या आ गया मेरे पास 2 इंटू में माइनस 2b इंटू में c की जगह क्या मतलब z की जगह क्या देकर रखा माइनस 3c, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 3c, ये ब्रैकेट में माइनस वाली वैल्यू इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं। और एक और टर्म बची है तो हमने क्या लिखा प्लस बोलते जाओ 2 इंटू z इंटू में x, तो z की जगह क्या है तो ये मेरे पास माइनस 3c। और आगे जरा मुझे बताओ x की जगह क्या है, x की जगह मेरे पास 4a, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया। हमने ओवरऑल किया क्या है, हमने ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूलेस के अंदर x y z आइडेंटिफाई किया और जो एक्सपांडेड फॉर्म था उसके अंदर हमने पुट कर दिया। अब बस हमें इसको क्या करना सिंप्लीफाई करना है, तो फटाफट जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तुम जरा मुझे बताओ 4a का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या 4 का स्क्वायर मेरे पास 16a स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस अब माइनस 2 का स्क्वायर करते तो भी मेरे पास क्या आता है प्लस 4 ही आता है, तो क्या यहाँ पर मैं 4b का स्क्वायर कर दूं प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9c स्क्वायर। डन। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास माइनस दे के रखा हो तो ये प्लस इंटू में माइनस, क्या यहाँ पर माइनस आएगा, जी हाँ। यहाँ पे 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 16a इंटू में b। आगे चलते हैं यहाँ पर माइनस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस इंटू में प्लस कितना हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना आ गया 12। तो क्या यहाँ पर मैं 12 और यहाँ पे b इंटू में c है, तो क्या मैं यहाँ पे b इंटू सी कर दूँ? यहाँ पे एक ही माइनस दे के रखा, तो ये माइनस इंटू है प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस। और 4 3 ज़ा कितना आ गया 12, 12 2 ज़ा कितना आ गया 24, तो ये हो गया मेरे पास 24। और a और c है, तो क्या मैं यहाँ पे ac लिख दूँ? ये हो गया इसका हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म। हमने अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन देखे, एक तो हमारे पास ये प्लस में था तीनों, और एक हमारे पास बीच में माइनस देके रखा हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? पहले इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें x, y और z के वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। आसान सा था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल जरा देखते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 16 हमारे पास क्या देके रखा, अब हमें इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। पिछले वीडियो के अंदर बताया था फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, कि हमें ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को लिख देना। फैक्टराइज का मतलब ये भी होता है कि मुझे अलग ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ इस पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके फैक्टराइज के बारे में सोचता हूँ, तो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ गया? ये प्लस माइनस को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं ना। क्या यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड और यहाँ पे जेड एक्स दे के रखा हुआ है? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर ऐसी टर्म्स आती है जहां पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर होता है, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड होता है। डन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं एंड उसको फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी फॉर्मूले के फॉर्म में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस 2 इंटू में वाई जेड प्लस में 2 इंटू में जेड एक्स। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? अब हमारे पास इस बार ये वाला नहीं, ये वाला टर्म देके रखा हुआ है, तो सबसे पहले उसको जरा लिखते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 4x स्क्वायर, डन, प्लस फिर क्या लिखा हमने? वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखा हमने? जेड स्क्वायर, डन, फिर हमने क्या लिखा? माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस 4xz। और यहाँ पर मैं एक मेथड या फिर मैं एक तरीका तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ जिसको हम अप्लाई करेंगे तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन अपन इजीली कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो शुरुआत वाली जो टर्म्स देके रखी हुई ना, इनको हम कन्वर्ट करते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या बोला कि अगर ये 4x का स्क्वायर देके रखा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ? और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा। स्पेस इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे माइनस 2x का स्क्वायर करके ये प्लस 4x आया हो। मैंने बताया था ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अभी हम श्योर नहीं है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, क्योंकि आगे यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यूज भी देके रखी हुई। आगे चलते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? ये यहाँ पे लिखा प्लस y का यहाँ पे कर दिया होल स्क्वायर और बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा क्योंकि हो सकता है माइनस आ जाए। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया? प्लस ये किया मैंने z का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी मैंने स्पेस छोड़ा। और अब मैं क्या करूँगा? इनको देख के ना ये नहीं लिखूंगा, ये जो तीनों वैल्यूज दे के रखे ना, इन तीनों को देख के मैं यहाँ वाली वैल्यूज पहले लिखूंगा, बीच में साइन को छोड़ के, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा इसको हम छोड़ के लिखेंगे। चलो जा ध्यान दो, है ना। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2x इंटू में y की जगह क्या है? तो y की जगह हमारे पास y है, ध्यान समझना। फिर यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा क्योंकि प्लस और माइनस क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, डन। या फिर चलो एक काम करते हैं, प्लस लिख ही देते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, इधर भी प्लस लिखते हैं ना, बाद में तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। प्लस ये क्या हो गया? 2 इंटू में y इंटू में z की जगह क्या देके रखा हुआ है? z देके रखा, प्लस 2 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा? z इंटू में x। जैसे फिर से बोल रहा हूँ, इन तीनों को तो मैंने यहाँ से लिखा है, लेकिन बाकी की जो 1, 2 और 3 टर्म लिख के रखा है ना, इन तीनों टर्म को मैंने इन तीनों की मदद से लिखा। अब हमें बस ऊपर वाला चेक करना है कि वैल्यू सेम आई। देखो 2 2 4xy आ रहा है, यहाँ पे देखो 2yz आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2, एक वैल्यू छूट गई क्या? 2x, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा, ये हमारे पास 2x है, डन। ये हमारे पास 2x, तो 2 2 4xz आ गया, डन। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ?
लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस। अगर मुझे यहाँ पर प्लस दे के रखा हो तो या तो ये दोनों के दोनों माइनस होंगे, सोचना था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या दोनों के दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, इन दोनों जगह ही मुझे माइनस लेके आना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि किस टर्म के अंदर मैं माइनस लगाऊं ताकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ जाए। तो मैं ये सोचूंगा कि इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, तो मैं देखूंगा y यहाँ पर भी और y यहाँ पर भी है। तो अगर मैं y के ऊपर यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ, तो अगर मैंने y को चेंज किया है तो हर जगह जहाँ जहाँ y है सबको चेंज करना पड़ेगा। इधर भी कितना होगा मेरे पास माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया? आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया, अब जरा फिर से चेक करेंगे, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे माइनस आने की वजह से ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4xy, ये भी ठीक है। देन यहाँ पे 2yz किया तो माइनस 2yz हो गया एंड प्लस 2 2 ज़ा कितना आ गया 4xz हो गया। अब हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन थी और नीचे वाली इक्वेशन थी ये कंप्लीटली सेट हो चुकी है और यहाँ पे हमें पता चल गया है कि x, y और z की वैल्यू कौन कौन सी है। बता, यहाँ पे x की जगह क्या है, तो ये है 2x, y की जगह क्या है, तो अब है ये माइनस वाई, और z की जगह क्या है, तो ये है मेरे पास प्लस z, और ये हो गया मेरे पास होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैक्टराइज, और अगर मुझे फैक्टराइज करना तो इसको हम दो बार और लिख देते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस में y प्लस में z, एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 2x माइनस में y प्लस में z, और ये हो गया मेरे पास ओवरऑल आंसर। समझ में आया? एक ही आइडेंटिटी थी, इस आइडेंटिटीज को याद करना मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, याद करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी हमको याद हो गई है फिफ्थ वाली, और हमने इसके ऊपर जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चंस भी देख लिए। एक तो हमें एक्सपांड करना है, ये प्लस माइनस करके हमें दे देते हैं, और हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म दे देंगे एंड फिर क्या बोलेंगे कि इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। पहले बताओ समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि अभी जो पिछला वाला था आइडेंटिटीज वाली वीडियो और ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के दो आइडेंटिटीज को देखेंगे, उनको याद करेंगे, उनके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। फिलहाल मुझे पता होगा कि अभी तुम्हें पांचों आइडेंटिटी याद हुए होंगे, अभी फटाक से पांचों के पांचों आइडेंटिटीज अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।